भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ SNS टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि वाराणसी जनपद के चोलापुर थाना अंतर्गत गोसाईपुर पुलिस चौकी के पलई पट्टी क्षेत्र में एक ठगी का मामला सामने आया है। गौड़ा के रहने वाले सूबेदार मिश्रा के पुत्र गणेश मिश्रा द्वारा 50 किसानों के साथ लाखों रुपए की ठगी की गई है। किसानों द्वारा बताया गया कि गणेश मिश्रा ने उनसे लाखों रुपए लेकर जमीन दिलाने के नाम पर ठगी किया है। ना ही किसानों को अभी तक जमीन मिली, ना ही उनका पैसा। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता आशीष सिंह की इस रिपोर्ट में। वाराणसी के चोलापुर थाना अंतर्गत गोसाईपुर पुलिस चौकी के पलही पट्टी क्षेत्र में एक बड़ा मामला सामने आया। बता दें कि गणेश मिश्रा पुत्र सूबेदार मिश्रा निवासी ग्राम गहुरा का रहने वाला है, जिससे लगभग पलही पट्टी के 50 किसानों को जमीन देने के नाम पर धोखाधड़ी की। गणेश मिश्रा ने कई व्यक्तियों से जमीन देने के नाम पर लाखों रुपए लिए। इसके बाद ना ही उन व्यक्तियों को जमीन मिली, ना ही उनका पैसा मिला। बता दें कि जिसमें पलही पट्टी के रहने वाले ही रामू जागिर पटेल से जमीन देने को लेकर उसने 23 लाख रुपए की मांग की, जिसको रामू जागिर पटेल ने अपने खाते से कैश पैसा निकालकर कई किश्तों में गणेश मिश्रा को देते रहे। धीरे धीरे ये काम 2 सालों तक चला। जब गणेश मिश्रा की जमीन लेने की बात आई तो गणेश मिश्रा ने सीधे इनकार कर दिया। लेकिन वहीं रामू जागिर पटेल को उसने कुछ दिन पहले जब रामू जागिर पटेल ने अपने पैसे की मांग की थी तो गणेश मिश्रा ने 20 लाख का एक चेक दिया और स्टाम्प पर यह भी लिख कर दिया कि हम गणेश मिश्रा से 23 लाख रुपए लिए हैं, जो हम आपको कुछ ही दिनों में वापस कर देंगे। इसके बाद ये बात जब वहीं क्षेत्र के अन्य लोगों के पास पहुंची तो इस क्षेत्र से कई लोगों का मामला निकलकर सामने आया कि गणेश मिश्रा ने पूरी तरीके से धोखाधड़ी की है। गणेश मिश्रा ने जमीन को वहीं के कुछ अन्य क्षेत्रीय लोगों को भी दिखाकर किसी से 10 लाख तो किसी से 6 लाख तो किसी से 5 लाख इस तरीके से 20 लोगों से पैसे की ठगी कर दी है। जब सभी लोगों ने एक साथ गणेश मिश्रा से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया और हम सबका पैसा कब वापस करोगे, तो गणेश मिश्रा ने फिर उसी जमीन का झांसा देते हुए कहा कि मेरी ये जमीन में दूसरे को सट्टा कर दिया है और जैसे ही पैसा मिलता है हम सभी लोगों का पैसा चुकता कर देंगे। लोगों ने कई महीनों तक इंतजार किया। उसके बाद जब लोगों ने फिर से गणेश मिश्रा से पूछा कि पैसा कब मिलेगा, तो गणेश मिश्रा ने सभी लोगों को सिक्के द्वारा स्टाम्प पर नोटरी लिखकर कि हम आपका पैसा जल्द ही वापस करेंगे। सभी लोगों से तत्काल में निजात पा गया। फिर वही 2024 के मार्च के महीने में लोगों ने एक बार फिर से गणेश मिश्रा को पूछा कि अब तो बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं, पैसा कब दोगे, तो गणेश मिश्रा ने कहा कि होली के 2 दिन पहले हम पैसा दे देंगे। लेकिन वहीं पर इस मामले ने कई नई मोड़ ले लिया। गणेश मिश्रा ने किसी तथा कथित पत्रकार से मुलाकात की और आधी अधूरी बात कर झूठ बोलकर लोगों के ऊपर आरोप लगाकर किया, यदि लोग पैसे देने वाले हैं जो मेरे ऊपर कुछ पैसे देकर अब दबाव बना रहे हैं। सूदखोरी का इल्जाम लगाते हुए अखबार में खबर प्रकाशित कर दी, जिसका ना ही कोई साक्ष्य था, ना ही कोई सूदखोरी का मुकदमा दर्ज था। उसके बावजूद भी खबर प्रकाशित तो हो गई। इस खबर को देखने के बाद वही के क्षेत्रीय लोगों ने उन्हें पैसा दिया था। यह लोग डर गए। इसका कारण था कि एक किसान मेहनत कर पसीना बहाकर लाखों पैसे इकट्ठा करता है और खेती के लिए जमीन खरीदने का प्रयास करता है। उसके बाद भी वह एक आरोपी की तरह बना दिया गया। जब यह बात क्षेत्र में फैलने लगी तो कुछ और लोग भी सामने निकल कर आए और बताया कि गणेश मिश्रा ने हम सब के साथ भी ऐसा ही ठगी की है। वहां के लोगों ने सलाह की कि हम लोग प्रशासन की मदद लेंगे और एप्लीकेशन लेकर वाराणसी कमिश्नरी पहुंच गए, जिनके पास साक्षी के रूप में गणेश मिश्रा के पैसे लेन देन की कई वीडियो, कई ऑडियो, स्टाम्प पेपर पर लिखित नोटरी व कई फर्जी से भी साक्षी के रूप में मौजूद है, जिसे देखने पर पूरी तरीके से मामले की सच्चाई निकलकर सामने आ गई। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन कर पाएगी इन गरीब किसानों की मदद। हाजी करने वाले गणेश मिश्रा पर क्या होगा मुकदमा। नमस्कार, खबर SNS न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए, इस समय हम मौजूद है वाराणसी जनपद में। जैसा कि एक ठगी का मामला सामने आया हुआ है और काफी लोग हैं हमारे साथ में, इनके साथ क्या फराडगिरी हुआ, क्या मामला रहा इस वाराणसी जनपद में, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ठगी के शिकार हुए हैं इनका लेन देन क्या था, क्या मामला रहा। जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? जी राकेश कुमार पटेल। जी राकेश जी, किस चीज का मामला रहा और क्या आपके साथ ठगी हुआ? जी, गणेश मिश्रा ने हमसे पैसा लिया था जमीन ये के। गणेश मिश्रा है कौन, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, ये गौरा ग्राम सभा के हैं। जी, थाना कौन सा पड़ता है इनका? थाना उनका चोलापुर। जी, तो क्या क्या किए आपके साथ? तो हमसे पैसा लिए थे जमीन के लिए। जी, तीन बार में पैसा लिए, कुल 10 लाख अमाउंट। उसके बाद उन्होंने हमारे नोटरियल कर दिया। जी, तो उसके बाद जब देने के लिए मतलब इनकार नहीं कर रहे थे तो जमीन का जब बात होने लगा तो सट्टा किसी और को कर दिए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि ये सट्टा पूरा हो जाता है 24 मार्च को, तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे। इतने दिन तक 2 साल 3 साल तक हम लोग को झिलाते रह गए। जब देने की पारी आई तो उस समय वो देने के लिए इनकार करने लगे और इधर उधर भागने लगे।
और हम लोग के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दिए। जी बिल्कुल, जैसे इस मामले को लेके जब आपके साथ ऐसा हुआ तो आप कहीं थाना चौकी पे कहीं पे गए? जी, एक बार समझौता हुआ था लेकिन वहाँ पर कुछ निर्णय वैसा निकला नहीं। ये कहाँ पे गए थे आप? जी, गोसाईपुर चौकी पे। जी, गोसाई दोनों समझौता करवा दिए, कुछ लेन-देन की बात नहीं, बस मामला को एक झगड़े को निपटाएँ और कुछ उसमें किए नहीं, लेन-देन तो के। यहाँ यहाँ झगड़े की बात तो है ही नहीं, यहाँ तो मेन बात जो है पैसे का है, तो हाँ, तो उसको लेके क्या बात थी? तो वो मामला को मतलब मान ले एविडेंस को मांगे, देखे ताके, उसके बाद अपना वापस करके सब अफवाह करवा दिए। कोई बात उसका वहाँ पर निष्कर्ष कोई नहीं निकला। विपत्ति को, अरे जो विपक्ष पार्टी था उनको भी कुछ नहीं बोले। ये पैसा जो आपने किस तरीके से दिया था? कैश में दिया था कि ऑनलाइन ट्रांसफर किया था, कैसे किया? जी, ज्यादातर कैश ही था और ट्रांसफर में कुछ पैसे थे, ज्यादातर कैश था। जी, जी। हाँ, ये जो कागज़ है, ये किस तरीके का कागज़ है आपके पास? ये मैं तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, इसी कड़ी में हम और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ क्या ठगी हुआ, क्या मामला रहा? क्या नाम है आपका? राम जागीर। जी, रामू जागीर जी, आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ हुआ सर जी है कि हम पैसा दिए थे जमीन के नाम पे, ना जमीन मिला ना पैसा मिला। जब जब उनसे पैसे के लिए उनके घर पे जाते थे तो वो बोलते थे कि आज दूंगा कल दूंगा। नहीं विश्वास हो तो हमसे चेक ले लीजिए, स्टाम्प पे हम साइन कर दे रहे हैं। सब कुछ करने के बाद जब हम चेक बाउंस के लिए लगाए, उसमें पैसा नहीं था, चेक बाउंस हो गया। जब बार बार उससे हम करने लगे कि हमको पैसा दीजिए तो पैसा देने से इनकार कर रहा है। अखबार में अंड कसंड छपवा कर हम लोगों के खिलाफ हम लोगों को भड़का रहा है। अच्छा, अच्छा, ये जो आपने कागज़ लिया, ये किस तरीके का कागज़ है आपके पास? ये सर, ये स्टाम्प 100 रुपए का, इसी पे उसने साइन किया, बोला कि जो जब हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो आप जो भी आपको करना होगा आप करिए। ना ही जमीन दिया ना ही पैसा दिया, जमीन के नाम पे हमको एग्रीमेंट लिया था हमसे। ये कितना पैसा लिए हैं आपसे? सर 23 लाख रुपए लिए हैं। 23 लाख रुपए आपसे जी। लिए हैं। और आपको एक एक तरीके से नोटरी करके जो आपको एक प्रमाण के रूप में आप दिए हैं। जी। तो क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं कि सर हमारे साथ अन्याय ना हो, प्रशासन हमारा पैसा दिलवाए जी, और जो भी हो उसके ऊपर उचित कार्रवाई करे जी। और दूसरे को ठगी से बचावे। ये लोग का यही धंधा है कि दूसरे का अपना जमीन दिखा करके दूसरे को बेच देते हैं। जी, जी, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? राम भरोस पटेल। जी, राम भरत जी, आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ सर जी, हमारी दुकान पर वो बैठते उठते थे, हमारे बगले की है। जी, जी। तो मतलब कि हमसे कहे कि पैसा मतलब कि दो, तो हमसे 50,000 25,000 ऐसे ऐसे करते करते तो 50,000 25,000 किस माध्यम से आप देते? कैश में कि ऑनलाइन ट्रांसफर? कैश में ले रहे थे, कह रहे थे कि मतलब जमीन बिकाई तो हम तो 1,00,000 2,00,000 बढ़ा के दे दे। जी, बिल्कुल। तो ये किस तरीके का कागज़ है आपके पास? तो सबसे हम जब पैसा लेकर मतलब दिए तो सब दबाव डालने लगे कि हमारा पैसा कैसे दोगे। तो वो चेक काट कर दिया है साइन कर कर, 5 लाख का 3 लाख का। और अथवा ऊपर से मतलब अखबार में अथवा निकलवा के डरा धमका रहा है कि न पैसा मिलेगा न अथवा चेक चेक बेकार हो। जी, मतलब एक तरीके से आप लोगों को अखबार के माध्यम से डरा धमकाया जा रहा है। और ये कागज़ किस तरीके का है आपके पास? एप्लीकेशन है सर जी। तो इस एप्लीकेशन को कहाँ लेके जाएंगे आप? कमिश्नर साहब के यहाँ जाएंगे जी। और अथवा उसी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चौकी पर कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। हम लोग गए थे 4-4 बार। जी, जी, चौकी पे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो बिल्कुल देखिए, इस तरीके का मामला बना हुआ है इस वाराणसी जनपद में कि लोग एक इस तरीके का फ्रॉड लोगों के साथ करते हैं कि लोगों के ज़मीन के नाम पे लोगों से पैसा लिए हैं, ऐंठ लिए हैं, और जब उनको ना ज़मीन मिला ना पैसा मिला, ये लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। चौकी पे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी बुला के इन लोगों के साथ कोई इनका न्याय नहीं हुआ, तो अभी जाएँगे कमिश्नर साहब के यहाँ, वहाँ पे जो है एप्लीकेशन देंगे। और इसके बाद हम अपने खबर एसएनएस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इस तरीके का जो ये वाराणसी जनपद में ठगी का कार्य हो रहा है, उसको कहीं न कहीं प्रशासन संज्ञान में ले और इस तरीके के जो लोग ठगी का काम कर रहे हैं, उनको जो है कार्रवाई किया जाए उन पे, और इस मामले को लेके इन जो पीड़ित व्यक्ति हैं, इनको न्याय मिले, चूँकि ये एक अ, आम आदमी है जो ज़मीन से ताल्लुकात रखते हैं, एक किसान हैं, जो खेती-बाड़ी करके एक-एक पैसा अपना रखे हुए थे, और आज वो जब कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़मीन लिखाने के लिए, तो लोग इनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात होता है कि ये लोग बेचारे न घर के हो रहे हैं, न घाट के हो रहे हैं, लगातार जो है इधर से उधर परेशान हो रहे हैं। तो इस तरीके का मामला इस वाराणसी जनपद में बना हुआ है।